भाई रामस्वरूप जी, उनकी कंपनी के आईटीबीपी में जब वो कार्यरत थे, उनकी कंपनी के आए हुए मेहमान, हमारे वार्ड के पंच, हमारी मीडिया के चेतन जी मीणा, छोटू जी रैया, हमारे सीटू से जुड़े हुए अनिल जी यादव और इस ढाणी और आसपास के आए हुए सभी सम्मानित नागरिकों का, माता और बहनों का, युवा साथियों का मैं इस शहीद सम्मान समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो बड़े गर्व की बात है कि ये इलाका इस बात से अनजान था कि जब संसद पे हमला हुआ था तो हमारे यहाँ के एक भाई ने भी अपनी जान पर खेलकर हमारे राष्ट्र की अस्मिता को बचाने में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पता नहीं क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां रही, क्या कंट्रोवर्सी रही कि उस वक्त और सभी लोगों को शहीद का दर्जा मिला और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे भाई रामनिवास मीणा को तत्कालीन सरकार और उसके बाद की सरकारों ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमारे स्थानीय स्तर पर परिजनों द्वारा और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, विशेष तौर से छोटू जी, चेतन जी और इनसे जुड़े हुए इनके मित्र जो भी इसमें सहायक रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस राष्ट्रीय महत्व के, जहां इस देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के सम्मान को, उनके परिजनों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 25 साल लग जाएं, मैं समझता हूं हमारे देश के नीति निर्धारकों को ये सोचना चाहिए कि जहां अपने चहेतों को वो जहां चाहते हैं वहां लाभ दे देते हैं और सही देश के लिए मर मिटने वालों के लिए उनके दिलो दिमाग में, उनकी नीतियों में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो मैं आज इस शहीद सम्मान समारोह में केंद्र सरकार से भी ये मांग करना चाहूँगा कि सीमा पर आर्मी ही नहीं, हमारी आईटीबीपी, हमारी एसएसबी, हमारी बीएसएफ और इंटीरियर में हमारी सीआरपीएफ जैसी अर्धसैनिक बल हैं, उनको भी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर होने पर सभी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और मैं रक्षा मंत्री जी से भी आज समारोह के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में किसी दूसरे रामनिवास को, उनके परिजनों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 25-26 साल का संघर्ष नहीं करना पड़े। सरकार इतनी पारदर्शिता की नीतियां बनाए कि देश के सम्मान के लिए, देश की अस्मिता के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए, चाहे वो हमारा आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, सीमा पे लड़ाई हो या दंगे फसाद में जो भी कोई अर्धसैनिक बल से जुड़ा हुआ व्यक्ति शहीद होता है, उनको शहीद का सम्मान मिले। और मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के सरपंच के नाते, जैसे ही मेरी नोटिस में ये बात आई कि हमारे भाई रामनिवास जी को शहीद का दर्जा मिला है, हमें बड़े गर्व की अनुभूति हुई कि हमारी पंचायत से जुड़ा हुआ आदमी भी उन 15-17 लोगों की लिस्ट में था। लेकिन उनकी शहादत को हर साल याद करते हैं। हमारे रामनिवास जी की शहादत को हम जो हमारे द्वारा लड़ी गई लड़ाई के द्वारा जब इनको शहीद का दर्जा मिला है, आज हम सभी मिलकर, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूँ कि शहीद एक घर का नहीं होता। सबसे पहले आप और हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शहीद एक देश की संपत्ति होता है। ये अपने खेत की रुखाली के लिए नहीं खत्म हुए हैं, ये घर के किसी आदमी की रुखाली के लिए खत्म नहीं हुए। इन्होंने हमारे देश की संसद में घुसे हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। तो आपका और हमारे धर्म बनना चाहिए कि हम इनके सम्मान में, इनके परिजनों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखें।